नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पे मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स का ये अंतिम टॉपिक है, जो कि है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। क्या है नैनो विज्ञान और क्या है नैनो प्रौद्योगिकी, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है कि क्या चीज़ है नैनो साइंस और क्या चीज़ है नैनो टेक्नोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो साइंस है वो अणुओं और परमाणुओं की इंजीनियरिंग है, जो भौतिकी, रसायन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ती है। नैनो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत ही छोटा, यानी बहुत ही सूक्ष्म या बहुत ही बोना। नैनो साइंस में हम पदार्थों का अध्ययन नैनोपरास में करते हैं। और क्या होती है नैनोपरास? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, जहाँ 1 नैनोमीटर कितना होता है? नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो नैनो साइंस में हम नैनो रेंज में अध्ययन करते हैं। 10⁻⁻9 मीटर साइज के अंदर पदार्थों का अध्ययन करते हैं। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की जो अवधारणा है, सबसे पहले 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अमेरिकी भौतिकी सोसाइटी की बैठक में भौतिक शास्त्री रिचर्ड फेनमैन ने अपने व्याख्यान में दी थी। और उन्होंने कहा था कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम, अर्थात भविष्य में वैज्ञानिक अलग अलग परमाणुओं और अणुओं को व्यवस्थित व नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, लेकिन तब अत्याधुनिक व सूक्ष्म उपकरणों के अभाव में बहुत अधिक अन्वेषण नहीं हो पाए थे। एक दशक के बाद में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर नोरियो तनीगुची। उन्होंने अत्याधुनिक मशीनिंग के अन्वेषण में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नैनो साइंस अति सूक्ष्म मशीनें बनाने की विज्ञान है। 1 नैनोमीटर 1 बिलियन मीटर होता है, अर्थात 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। 1 इंच में 2.54 × 10⁻⁻7 नैनोमीटर होते हैं। इसी प्रकार अखबार की एक शीट लगभग 1 लाख नैनोमीटर मोटी होती है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम परमाणुओं और आणविक पैमाने पे वस्तुओं के अणुओं में बदलाव किए जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कई चीज़ों के समाधान में, जैसे कि वातावरण की सफाई करने में, ऊर्जा की मात्रा के संरक्षण में, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हेल्थ सिस्टम में आदि में किया जाता है। भविष्य में जो नैनो टेक्नोलॉजी है, उसकी तकनीकी के द्वारा वस्तुएं आकार में बहुत छोटी होने लगेंगी, हल्की होने लगेंगी और सस्ती होने लगेंगी। पहले क्या आता था, जो आपका कंप्यूटर भी आता था, इनिशियली जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो कंप्यूटर भी आपकी रूम जितना बड़ा आता था। धीरे धीरे कंप्यूटर के साइज में कमी होती गई और उसकी कीमतों में भी कमी होती गई। एडवांस टेक्नोलॉजी आई जिसने उसके साइज़ को रिड्यूस किया, उसमें और तरह तरह की फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजी आई, जिससे वो जो आपका कंप्यूटर था वो न सिर्फ साइज़ में छोटा हुआ, बल्कि उसको एक जगह से दूसरे जगह पे भी ले जाना आसान हो गया, हल्का भी हो गया, और इसी के साथ उसकी कीमतों में भी कमी आई। तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस में क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर तक के साइज की बात की जाती है। नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही आप प्रत्येक चीज़ों के आकार को छोटा बना रहे हैं और उनको उतना ही हल्का बना रहे हैं। इसी के साथ साथ दिन
प्रतिदिन साइज़ और उनकी हल्केपन के साथ साथ उनकी कीमतों में भी गिरावट आ रही है। एग्ज़ाम्पल आपने कंप्यूटर का देखा है, पहले वाले कंप्यूटर पूरे एक रूम जितने बड़े होते थे, जिनको न तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना संभव था, ऊपर से वो बहुत बड़े होते थे। और आजकल कंप्यूटर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं और वो काफ़ी एलईडी स्क्रीन उनकी आने लगी है। कंप्यूटर के साथ साथ अब लैपटॉप का भी निर्माण होने लगा है, आईपैड वगैरह भी आने लगे जिन्हें आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के ही द्वारा ये संभव हो पाया है कि उनकी साइज़ छोटी हो गई है और वो हल्के हो गए। अब हम नैनो टेक्नोलॉजी के और उपयोग को देखते हैं, कहाँ कहाँ नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग हो रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के कारण शोधकर्ताओं ने ऐसे नैनो पदार्थों को विकसित करने का प्रयास किया है जो शरीर की बीमारी से जो ग्रसित कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, तक दवाई पहुंचाने का कार्य करें। अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग बखूबी किया जा रहा है। पहला यूज़ तो है हेल्थ सेक्टर में, चिकित्सा क्षेत्र में। तो जिस सेल में बीमारी है उस सेल तक सीधे वो मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये काम भी ऐसे नैनो पदार्थ करेंगे। ऐसे नैनो पदार्थ साइंस डेवलप कर रही है जो सीधे उस सेल जो कि बीमार है उस सेल तक बीमारी पहुंचा दे और अन्य सेलों को प्रभावित नहीं करे, जिससे उस दवाई का अन्य सेलों पे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ बीमारी वाली सेल पे ही अपना इफ़ेक्ट डालेगी। दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में फसल को बेहतर तरीके से उगाने के लिए और उसको कीटों से बचाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया जाएगा जिससे कृषि क्षेत्र में ज़्यादा सुधार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन करके सभी लोगों को पेट भर अनाज की जो हमारा टारगेट है उसे हम पूरा कर पाएंगे। फसल में कीट लगने से होने वाले नुकसान को भी रिड्यूस किया जा सकेगा। तो इस प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। तीसरा देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो तकनीक से चलने वाली सौर बैटरियों का आविष्कार किया जा चुका है। ठीक है, सोलर बैटरीज को बनाया जा चुका है जो कि सस्ती है और लंबे टाइम तक अच्छे से काम करती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। तो नैनो साइंस का या नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ किया है? सोलर प्लेट्स बनाने में, सोलर बैटरियाँ बनाने पे, जो कि काफ़ी सस्ती हैं और ज़्यादा समय तक वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगी। और इन बैटरियों को चार्ज भी आप कैसे कर रहे हो? नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, चौथा हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के कारण अंतरिक्ष यान पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। इस तकनीक के कारण अंतरिक्ष यान का ईंधन भी बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने जो रॉकेट है, अंतरिक्ष यान है, उनकी साइज पहले की बजाय कम कर दी है, उनका पहले की बजाय ज़्यादा हल्के हो गए हैं। इसी के साथ उन अंतरिक्ष यानों का जो ईंधन है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही सस्ता भी हो पाया है। पांचवा नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है औद्योगिक कारखानों व वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को हानि रहित गैसों में चेंज करने के लिए। हमें पता है कि औद्योगिक कारखानों और वाहनों से जो निकलने वाली गैसें हैं वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, पॉल्यूशन ये सब करती हैं। तो उन जहरीली गैसों को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी गैसों में चेंज किया जा रहा है जो कि हमारे वातावरण के लिए अच्छी है, जो प्रदूषण नहीं करती है, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कारगर नहीं होती, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करती है। अर्थात जो वायु प्रदूषण को कम करने का भी बहुत अच्छा विकल्प है। ठीक है, जहरीली गैस को अच्छी गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, जहरीली गैस को हानि रहित गैसों में चेंज कर रहे हैं ताकि जो वायु प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। भविष्य में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहाँ पे आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे। हेल्थ सेक्टर में कर रहे हो आप,
ये जो स्पेस सेक्टर है, अंतरिक्ष यान इसमें कर ही रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं अपने, और जो भी सोलर बैटरीज़ है, फ्यूल्स है, किसी भी तरह के ईंधन है, या किसी भी कारखानों में, वाहनों में, इन सभी में हर फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिससे हर सेक्टर के जो उपकरण हैं उनका साइज भी छोटा हुआ है, जो हल्के हुए हैं और जिनकी रेट्स भी कम हुई है। इस प्रकार तकनीकी जानकारों के अनुसार आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो भविष्य है, वो नैनो टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है। साइंस की सबसे उभरती हुई ब्रांच अभी नैनो टेक्नोलॉजी है। अपने हर चीज़ को नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटा और हल्का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस नैनो टेक्नोलॉजी में 10⁻⁻9 मीटर साइज के पार्टिकल्स की बात की जाती है और इसका अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, और हर तरह के फील्ड में इसकी सहायता से उपकरणों के साइज को कम किया जा रहा है, उनके वजन को हल्का किया जा रहा है, और समय के साथ साथ उनकी रेट्स भी रिड्यूस हो रही हैं। तो आज के लिए यहीं तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसी वीडियो के साथ, नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस के साथ। इसी के साथ आपके जो सब्जेक्ट फिजिक्स है, कोड नंबर 2002 सेकंड सेमेस्टर का, उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। इससे पहले के सभी टॉपिक्स को आप अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। तो देखते रहिए जीपीसी झुंझुनू के साथ साथ टीटीसी जोधपुर के यूट्यूब चैनल को भी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।